सबको नमस्ते। ये कठोपनिषद का द्वितीय वल्ली यमाचार्य का नचिकेता को उत्तर देना, श्रेय तथा प्रेय उस मार्ग में जो भेद है वो बता रहे हैं यमाचार्य जी। यमाचार्य ने कहा श्रेय मार्ग अन्य है, प्रेय मार्ग अन्य है। ये दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पुरुष को बांधते हैं। इनमें से श्रेय मार्ग जो है उसको ग्रहण करने वाला का भला होता है, जो प्रेय का वर्ण करता है वह लक्ष्य से हट जाता है। श्रेय तथा प्रेय ये दोनों भावनाएं मनुष्य के सामने आती हैं। धीर पुरुष इन दोनों की परीक्षा करता है, छानबीन करता है। धीर पुरुष वह है जो कोई काम जल्दी में नहीं करता, तत्काल फल नहीं देखता। वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही वर्ण करता है। मंद बुद्धि व्यक्ति कुशल मंगल सुख चैन के लिए, आराम से जीवन बिताने के लिए प्रेय का वर्ण करता है। हे नचिकेता, तूने खूब सोच विचार कर प्रिय तथा प्रिय रूप मन तथा इंद्रिय को खींचने वाली कामनाओं को त्याग दिया है। सोने की इस सांकर में तू नहीं फंसा जिसमें बहुत से लोग तो जकड़े ही जाते हैं। ये दोनों अविद्या तथा विद्या एक दूसरे से दूर है, विपरीत है, उल्टे हैं, विलक्षण है। हे नचिकेता, मैं यह मान गया कि तू विद्या की चाहना करने वाला है, श्रेय मार्ग का पथिक है। तुझे तरह तरह की कामनाएं ललचा नहीं सकी। तूने प्रेय मार्ग पर चलना पसंद नहीं किया। संसार के लोग अविद्या में फंसे हुए हैं, सांसारिक भोगों में पड़े हुए हैं, अपने को धीर और पंडित माने फिरते हैं। टेढ़े रास्तों से इधर उधर भटकते हुए ये मूढ़ ऐसे जा रहे हैं जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहे हो। जो बड़ा होकर भी बुद्धि का बच्चा ही है, धन के मोह से जो दूसरी कोई बात सोच ही नहीं सकता, ऐसे प्रमादी को सांपराय अर्थात शौच शौच तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तथा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम नियम पसंद नहीं आते। वह यह मान बैठा है कि यही लोक है, परलोक है ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति बार बार मृत्यु के चंगुल में आ फंसता है, बार बार मरता है, बार बार पैदा होता है। बहुतों को तो वो ईश्वर सुनने को भी नहीं मिलता। बहुत से लोग उसे सुनते हैं पर फिर भी कुछ जान नहीं पाते। उसका कहने वाला बिरला ही है, उसको पाने वाला कोई कुशल ही है। कुशल गुरु के उपदेश से कोई बिरला ही उसे जान पाता है। उस ईश्वर के बारे में कितना भी चिंतन क्यों न करें, साधारण गुरु के उपदेश से उसे नहीं जान सकते। दूसरे के बतलाए बिना कोई उसके ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता। वह अणुप्रमाण है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए अणियान और अतर्कय है। इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता और तर्क से जाना नहीं जा सकता। जो बुद्धि मैंने तुझे दी है वह तर्क वितर्क से हटा मत देना नचिकेता। यह प्रिय शिष्य नचिकेता, उस ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य गुरु उसका उपदेश देता है। तू धैर्य वाला है, सत्य का खोजने वाला है, इसलिए तुझे वह बुद्धि मिल गई है। हे नचिकेता, हमारे लिए तो कोई पूछने वाला हो, जिज्ञासु हो तो तेरे जैसा होना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह धन संपत्ति अनित्य है। जो वस्तुएं स्वयं अध्रुव है, अस्थिर है, अनित्य है, उनसे वह ध्रुव स्थिर नित्य ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकता। इसी कारण मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया है, तीनों संधियों को पार किया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में से गुजरा हूं मैं। इस प्रकार अनित्य द्रव्यों से ही नित्य को मैंने पा लिया है। वैसे तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु अगर कोई नचिकेत अग्नि का चयन किया जाए, नचिकेता में जो अग्नि जल उठी थी वह हम में भी प्रदीप्त हो उठे
और चारों आश्रमों में से प्रत्येक आश्रम के अनुभव से जो नवीन आत्म ज्योति मिले उसे अपना पथ प्रदर्शक बनाया जाए तो अनित्य संसार से भी नित्य की प्राप्ति हो सकती है। हे नचिकेता, तूने कामनाओं को पूर्ण करने की उमंगों को, धनी होने के कारण मिलने वाले सम्मान को, कभी समाप्त न होने वाले कर्म कांड को, निर्भीकता की सीमा को, चारों तरफ से उच्च ध्वनि से होने वाले जय जय नाद को, सब तरह की प्रतिष्ठा को आंखों से देखकर हे धीर नचिकेता, धीरता को के साथ तूने छोड़ दिया। उसके दर्शन, उस ईश्वर के दर्शन कठिनता से होते हैं। वह गूढ़ से भी गूढ़ है। वह दुर्गम गुफाओं में छिपा बैठा है। वह सबसे पुरातन है। उसे अध्यात्म योग से प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म योग अर्थात इंद्रियों का ऐसा चलन जिससे वे विषयों की तरफ जाने के बजाय आत्मा की तरफ चले। उस देवता, उस परमात्मा को जब मनुष्य मान जाता है तब धीर हो जाता है, हर्ष तथा शोक दोनों को छोड़ देता है, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। मैंने जो कुछ कहा है नचिकेता, उसे श्रवण करके, सुनने के बाद उसे ग्रहण करके अर्थात मनन करके, ग्रहण करने के बाद उसे बढ़ाकर उतने तक ही सीमित न रहकर उसका निदिध्यासन करके वह अणु सूक्ष्म ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। सब धर्मों का भी वही लक्ष्य है। उस आनंददायक ब्रह्म को प्राप्त करके फिर आनंद ही आनंद मिलता है नचिकेता। हे नचिकेता, मैं समझता हूं कि तेरा द्वार खुल गया है। अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट नहीं है। जिस पद का, जिस प्राप्तव्य शब्द का सब वेद बार बार वर्णन करते हैं, सब तप जिसके पुकारते हैं, जिसकी चाहना में ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, संक्षेप में वह शब्द तुझे बतलाता हूं। वो शब्द है ओम। यह ओम एक अक्षर है, परंतु यही ब्रह्म है, यही सबसे परे है। इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। इसी का सबसे श्रेष्ठ सहारा है, इसी का सबसे अंतिम सहारा है। इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान हो जाते हैं। ब्रह्म का वर्णन करने के बाद अब आत्मा का वर्णन करते हुए आचार्य यमराज ने कहा, यह चेतन जीवात्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, न पहले कभी हुआ था। यह अजन्मा है, यह नित्य है, निरंतर है, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता। अगर कोई मारने वाला यह समझता है कि मैं मार रहा हूं, अगर कोई मरने वाला यह समझता है कि मैं मर गया हूं, वे दोनों नहीं जानते, न यह मरता है न मारता है। ब्रह्म तथा जीवात्मा, ब्रह्मांड तथा पिंड का वर्णन करने के बाद इनके आपस के संबंध के विषय में आचार्य ने कहा, जीवात्मा अणु है, सूक्ष्म है, परमात्मा अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता, स्थूल में ही सूक्ष्म रह सकता है। वह सब जगह है क्योंकि वह अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है परमात्मा। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह इतना छोटा है। वह तो महान से भी महान है। वह गुफा में रहता है परंतु पहाड़ की गुफा में नहीं, इसी जीव रूपी जंतु की हृदय रूपी गुफा में छिपा बैठा है। उसे कर्मों के जाल में, दुनिया के गोरख धंधों में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं देख सकता। निष्काम कर्म वाला ही उसे देख सकता है, जो बीत शोक हो, जिसे किसी प्रकार का दुख न हो। परमात्मा की महिमा को उस दाता, संसार के धारण करने वाले के प्रसाद से ही, उस प्रभु की कृपा से ही जाना जा सकता है। शरीरधारियों में जो बिना शरीर के मौजूद है, अस्थिर पदार्थों में जो स्थिर रूप से वर्तमान है, जो महान से महान है, विभु है, आत्मा है, उसे मनन पूर्वक जानकर धीर पुरुष सोच विचार में पढ़कर दुख नहीं मनाते। आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क वितर्क से नहीं मिलता, बहुत कुछ पढ़ने सुनने से भी नहीं मिलता। जिसको
यह वर लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोल कर रख देता है। यहाँ पर आत्मा मतलब परमात्मा, जीवात्मा नहीं है। जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, जो अज्ञान है, जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है, जो चंचल चित्त वाला है, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये खत्म हो गया द्वितीय वल्ली। सबको नमस्ते। ओम।